अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो है, आज का लेक्चर क्लास 12th वालों के लिए है, इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर वालों के लिए। तो ये जो है थर्ड लेक्चर है सॉलिड स्टेट का। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें स्टार्ट करेंगे। टॉपिक्स जो कि आज कवर होने वाले हैं, जो क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल्स के बारे में आज आप लोगों को पूरा डिटेल में समझा देता हूँ मैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे क्रिस्टल लैटिसेस एंड यूनिट सेल्स से। लैटिस is a space in crystal which has points called lattice points, which are set of points on which structural units are placed. अब ये देखो, लैटिस जो है क्रिस्टल के अंदर की जो स्पेस रहती है उसको बोलते हैं क्रिस्टल। एक तरह से क्रिस्टल लैटिस ही है वो, सरफेस को छोड़ के। तो उस पे लैटिस पॉइंट्स रहते हैं, वो लैटिस पॉइंट्स पे स्ट्रक्चरल यूनिट्स रहते हैं। अब जैसे कि इमेजिन करो, एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग लैटिस है, ये बिल्डिंग लैटिस है, लैटिस। उसके अंदर जो है बहुत से रूम्स है ना, बहुत से रूम्स है। अब ये एक रूम जो रहता, ये एक रूम, ये रूम जो है यूनिट सेल है, ये एक रूम को बोलते हैं यूनिट सेल। तो पहले तो स्ट्रक्चरल यूनिट जो है उसकी बात करेंगे। स्ट्रक्चरल यूनिट विच इज प्लेस्ड ऑन लैटिस पॉइंट्स इज कॉल्ड बेसिस और मोटिव्स। क्रिस्टल्स के प्लेस में जो है ना, ये बेसिस और मोटिव्स मतलब एटम्स और मॉलिक्यूल्स रहते। In case of crystal lattice or space lattice, these motifs are atoms, ions, or molecules. A space lattice, also called a crystal lattice, is a pattern of points representing locations of these motifs. मतलब अब एटम है, उन्हें क्रिस्टल में इस पॉइंट पे रहना, ये एटम को यूज दूसरे पॉइंट पे रहना, उस सब का जो स्ट्रक्चर रहता वो क्रिस्टल लैटिस रहता है। ये पैटर्न रहता पॉइंट्स का, सारे पॉइंट्स का पैटर्न रहता क्रिस्टल लैटिस, जो कि ये रिप्रेजेंट करता मोटिव्स के लोकेशन पे। स्पेस लैटिस इज एन एब्स्ट्रैक्ट स्कैफोल्डिंग इन अदर वर्ड्स। तो ये बिल्डिंग का एग्जांपल अच्छा है। बिल्डिंग अगर लैटिस है तो यूनिट सेल जो है उसके अंदर के फ्लोर्स रहते हैं। अब इस पे आगे बात करेंगे। ये देखो, ये यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है, ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट लैटिस पॉइंट है, लैटिस पॉइंट। ये एनसीईआरटी की पिक्चर है, लैटिस पॉइंट। तेलुगु एकेडमी में भी सेम ऐसे ही रहता और एनसीईआरटी में भी सेम रहता। लाइट डिफरेंस रहता तेलुगु एकेडमी में, एनसीईआरटी। और ये जो रेड कलर का बॉक्स है ना, कलर करा हुआ, ये यूनिट सेल है, यूनिट सेल, ऐसा यूसी बोल के लिख दो। देखो ये फिगर 1.5 है, इस पे पोर्शन ऑफ 3 डायमेंशनल क्यूबिक लैटिस एंड एक क्यूब शेप का लैटिस दिखाए और उसका यूनिट सेल दिखाए ये फिगर में। अब यूनिट सेल के अंदर के जो पैरामीटर्स रहते हैं वो 6 रहते हैं, ए बी सी अल्फा गामा, अल्फा बीटा गामा। ये 3 जो रहते हैं ना पैरामीटर्स रहते। ए बी सी जो है क्या रहता है बोलते, ए बी सी उसके लेंथ्स रहते। जैसे कि एक पॉइंट है यहाँ पे, वो पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की लेंथ, एक साइड में एक्स एक्सिस में लेंथ, वाई एक्सिस में लेंथ और जेड एक्सिस में जो लेंथ रहती ना, वो तीनों लेंथ्स रहते ए बी सी। और वही अल्फा बीटा गामा और लोगों के एडजेसेंट एंगल्स रहते हैं। जैसे कि अल्फा बीटा गामा, अब ए का ऑपोजिट एंगल अल्फा रहता, ए के ऑपोजिट। ए यहाँ पे है तो उसका ऑपोजिट वाला ये प्लेन होता, ये प्लेन में एंगल अल्फा है। बी का ऑपोजिट एंगल बीटा, बी कहाँ पे है, यहाँ पे है। मैं ये हटा देता हूँ थोड़ा। हाँ, अब देखो बी यहाँ पे है ना, तो बी का ऑपोजिट प्लेन जिसमें ए और सी रहते हैं वो ये है, ये प्लेन बी के ऑपोजिट होता है ना ये प्लेन, तो उसमें एंगल बीटा। वैसे सी का ऑपोजिट एंगल गामा। तो ये पैरामीटर्स रहते। अब इसके बाद जो है यूनिट सेल के टाइप्स के बारे में पढ़ना है। प्रिमिटिव और सेंटर्ड यूनिट सेल बोल के 2 टाइप्स रहते हैं यूनिट सेल्स में। हाँ, तो पहले प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल जो है उसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है सिर्फ कॉर्नर्स पे रहती है यूनिट सेल के। यूनिट सेल जैसे कि अब यहाँ पे देखिए, इसमें अगर सिर्फ कॉर्नर्स पे है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, मतलब एटम्स, एलिमेंट्स, वो मॉलिक्यूल्स जो भी रहते, वो अगर सिर्फ कॉर्नर्स पे है और कहीं पे भी नहीं है पूरे यूनिट सेल में, तो वो प्रिमिटिव यूनिट सेल होता। और दूसरा रहता है सेंटर्ड यूनिट सेल। इसमें जो है ना एक या एक से ज़्यादा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो रहते
कॉर्नर्स के साथ साथ कॉर्नर्स के अलावा भी कोई जगह पे रहते। अब वो कौन सी जगह पे रहते हैं, उसके लिए सेंटर्ड यूनिट सेल्स को भी 3 टाइप में डिवाइड करे हुए। वो कौन से, एक बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल एंड एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल एंड एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, ये 3 टाइप्स में सेंटर्ड यूनिट सेल को डिवाइड करें। यूनिट सेल्स विच कंटेन्स वन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एट बॉडी सेंटर बिसाइड्स द वंस एट द कॉर्नर। अब इसके लिए एग्जांपल एक ऐसा ले सकते हैं कि एक क्यूब है, उसके जो है साइड्स पे तो रहते पार्टिकल्स, ये एडजस पे तो रहते, कॉर्नर्स पे रहते, कॉर्नर्स के साथ साथ जो बॉडी सेंटर रहता है नहीं उस पे रहते। बॉडी सेंटर मतलब अब जैसे कि ये तो एक फेस हो गया ना इसका, ये नहीं, अंदर उसके बॉडी के अंदर। अब जैसे कि स्फीयर है, स्फीयर 3 डायमेंशनल में उसको इमेजिन करके देखो आप, जिस पे से ऐसा वाई एक्सिस, जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस रहता, तो बीच एकदम बॉडी के बीच में रहा तो वो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल होता। और वही फेस सेंटर्ड यूनिट सेल मतलब ऐसा यूनिट सेल जिसमें एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सेंटर ऑफ हर फेस के सेंटर में रहना, कॉर्नर्स के साथ। अब जैसे कि यहाँ पे है ये ऐसा क्यूब है, क्यूब का एग्जांपल लिया तो थोड़ा सिंपल रहता। ये फेस के सेंटर पे एक, फिर ये फेस के सेंटर, कॉर्नर्स पे तो है ही है, तीनों में भी कॉर्नर्स पे रहना ही चाहिए। ये फेस पे एक, फिर इसके नीचे जो फेस रहता है उस पे एक पॉइंट, फिर यहाँ के फेस पे, फिर यहाँ के फेस पे। तो वैसा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हर फेस के सेंटर पे रहना, तो वो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल होता। और एंड सेंटर्ड यूनिट सेल मतलब ऐसा यूनिट सेल जिसमें एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है ना सेंटर ऑफ एनी 2 ऑपोजिट फेसेस पे रहना, कॉर्नर्स पे तो रहना ही रहना है, और साथ में 2 ऑपोजिट वालों पे रहना है। अब जैसे कि ये है क्यूब है, ये क्यूब है, इसके फ्रंट वाले पे है तो बैक साइड वाले पे इधर जो आता ना उसके सेंटर पे भी रहना, तो एंड सेंटर्ड रहता। तो वैसा रहता है, दो कोई ऑपोजिट में ऊपर वाले में और नीचे वाले में रहा तो भी एंड सेंटर्ड रहता। तो ये 3 टाइप के जो है ना सेंटर्ड यूनिट सेल्स थे। इसके बाद जो है यहाँ पे 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल्स क्रिस्टल फॉर्म में दिए हुए हैं। क्यूबिक है, टेट्रागोनल है, ऑर्थोगोनल है, हेक्सागोनल है। जो जो शेप्स में क्रिस्टल्स आते वो शेप्स यहाँ पे दिए हुए हैं, देखो ऐसे शेप्स में क्रिस्टल्स बनते हैं और उसके हिसाब से यहाँ पे वैल्यू भी दी हुई है। जैसे क्यूबिक में तीनों एंगल्स 90 डिग्रीज रहते, पूरे लेंस भी इक्वल रहते। क्यूब में ऑब्वियसली सारे साइड्स और एंगल्स इक्वल रहते ना। बस टेट्रागोनल में साइड्स की लेंथ अलग अलग रहती बट एंगल पूरे 90 रहते। ऑर्थोरोम्बिक में भी साइड्स अलग अलग रहते, एंगल्स 90 रहते। तो उसके लिए ये टेबल में जो है ना एनसीईआरटी में टेबल 1.3 में डिटेल में दिया हुआ है क्यूबिक में कैसे साइड्स इक्वल रहते, टेट्रागोनल में सिर्फ 2 साइड्स इक्वल रहते, एक अनइक्वल रहता, ऑर्थोरोम्बिक में तीनों अनइक्वल रहते। वैसे ही पूरे यहाँ पे दिए हुए हैं और साथ साथ उनके एंगल्स भी दिए हुए हैं, एंगल्स का कैसा डिविएशन रहता। इसमें देखो हेक्सागोनल में एक एंगल 120 रहता, बाकी के 2 एंगल जो है 90 डिग्रीज रहते। तो वैसे ये टेबल को भी अच्छे से देख लेना एक बार आप, टेबल 1.3 है एनसीईआरटी के बुक का। और फिर ब्रेवियस लैटिस, एक फ्रेंच मैथमेटिशियन है ब्रेवियस, उन्होंने बताया कि सिर्फ 14 जो है 3D लैटिसेस पॉसिबल है, ओनली 14 नहीं लिखा मैं, 14 3D लैटिसेस पॉसिबल है। कौन से, जिन लोगों को ब्रेवियस लैटिस बोल के नाम दिए वो पूरे ये है, ये प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, primitive, body centered, ये 2 tetragonal, one side different length to other 2 angles between faces of all 90 degrees। ठीक है, फिर उसके बाद ऐसे ये यहाँ पे दिए 4 दिए, यहाँ पे 2 और फिर ये 3 लास्ट में इधर दिए हुए हैं। ये भी पूरे एनसीईआरटी में है, सेक्शंस अलग से बने हुआ है, ये टेबल के बाद में ही है, टेबल 1.3 के बाद में ही ये पूरा सेक्शन ऐसा बने हुआ है, यूनिट सेल्स ऑफ 14 टाइप्स ऑफ ब्रेवियस लैटिस बोल के, ये पूरे 14 टाइप्स ऑफ ब्रेवियस लैटिस बने हुए हैं। हाँ तो बस गाइज
कुछ भी नहीं है। इसके बाद और दूसरा टॉपिक जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।